हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में अपने पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन शायद आपको दिया गया था, शायद वो क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ हेल्प मी या प्लीज़ डू दिस वर्क, ऐसा कुछ था प्लीज़ लग करके। तो आइए पहले उसको हम देखते हैं कि उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके आगे की रूल की हम बात कर लेंगे। तो जैसा कि सेंटेंस ये था कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ, एक चीज और है ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि हेल्प मी प्लीज, और कॉमा यूज करेंगे और लिखेंगे प्लीज। यानी कि जो प्लीज वर्ड है ना, इसको समझना है। ये जो प्लीज है ये किसी से भी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्लीज शब्द किसी से भी रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, और प्लीज आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में यूज कर रहे हैं तो उसके पहले कॉमा का यूज करेंगे। देखिए, अगर प्लीज शुरू में लिखने के टाइम पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर प्लीज को शुरू में लिखा जाता है, पर बोलने की बात आए तो प्लीज को ज़्यादातर लास्ट में बोला जाता है। आप खुद ही बोल के देखिए, किसी से बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी, सुनने वाले पे असर कैसा पड़ेगा? पड़ेगा अच्छा, लगेगा कि रिक्वेस्ट किया, पर उतना अच्छा नहीं पड़ेगा जितना नीचे वाले बोलने की बात पड़ेगा। नीचे वाला बोलेंगे हेल्प मी प्लीज़, ऐसे बोलेंगे पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे हेल्प मी प्लीज़, ऐसे। यहाँ बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी। तो ऐसा होता है कि सुनने के बाद होता यह है कि सुनने के बाद जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जो सुनता है इंसान, उसके दिमाग पे उसका असर ज़्यादा पड़ता है। अब यहाँ पे आपने बोला प्लीज़ हेल्प मी, तो मी पे सेंटेंस खत्म हो रहा है ना आपका। तो मी का जो इम्पैक्ट है, मतलब वो किसी इंसान के दिमाग पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसको उतना पोलाइटनेस नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे आपने पहले बोला हेल्प मी प्लीज़, क्या बोलेंगे? हेल्प मी प्लीज़, ऐसे। तो इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। पर चलिए, तो बोलने की बात है कि किसको कहाँ बोलेंगे, क्या करेंगे। अब बात हम करेंगे कि इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इतना याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में प्लीज आए, और प्लीज कहाँ आएगा? सेंटेंस की स्टार्टिंग में या एंड में, अंत में भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन करना क्या है? अगर इसका पैसिव बनाना होगा, मतलब किसी सेंटेंस प्लीज या कैंडल लगा हो, तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू से करना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बात यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट कब करते हैं? जब प्लीज लगाते हैं सेंटेंस में, जैसे लगाएंगे ना प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, ऐसा बोल रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप उस इंसान से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और आर क्या है? आप बोलेंगे सर ये बी वर्ब है। बी वर्ब मतलब बी का एक फॉर्म है, ठीक। और जब भी बी के फॉर्म मतलब कोई भी आ जाए, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो समझा जाता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पैसिव वॉइस में हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ पाए? तो चलिए आइए, प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज, दोनों का पैसिव सेम बनेगा। आइए देखते हैं इस रूल से क्या बनता है। शायद अब समझ भी गए होंगे आप बनेगा क्या। तो बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी।
यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो आपने क्या सीखा, जब किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो तो प्लीज या काइंडली को हटा करके सेंटेंस की स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू से किया जाता है, और जो सेंटेंस जैसा है वैसे लिख दिया जाता है, और उस सेंटेंस से प्लीज काइंडली तो हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर काइंडली अगर आ गया तो क्या करेंगे, काइंडली अगर आ गया तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज। तो काइंडली अगर आ गया तो क्या करेंगे बताइए। तो लिखेंगे वैसे ही, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्योंकि काइंडली और प्लीज दोनों रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। अगर आप पोलाइटनेस दिखा रहे हैं तो प्लीज लगाएंगे, लेकिन मोर पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, आपके अंदर नम्रता अगर ज़्यादा दिखा रहे हैं किसी के प्रति, तो आप यूज करेंगे काइंडली, काइंडली हेल्प मी, ऐसा करेंगे। चलिए आइए, समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी काइंडली वाला, बस ऐसे कर सकते हैं, काइंडली हेल्प मी हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज काइंडली सेंटेंस से हट जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, लेट से रिलेटेड सेंटेंस के पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेट, समझ रहे हैं, लेट के बाद अगर एक आया आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आया क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आया एक ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1 और इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस रूल पे आधारित हो, क्या समझे आपने ये समझा कि अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस रूल पे, मतलब कोई सेंटेंस इस रूल पे आधारित हो, सबसे पहले उसमें लेट दिखे, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट दिखे, उस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, उस फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या दिखे, ऑब्जेक्ट दूसरा वाला दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 दिखे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए करते क्या हैं, आइए देखते हैं क्या करते हैं। जैसे इसका पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट जैसा है वैसे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नंबर जो 2 दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लाएंगे पहले। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखेंगे 2, मतलब ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे जो है ओ, ठीक है। उसके बाद यूज करेंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, यहाँ जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे अब बाई, और बाई के बाद क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ये दिख रहा है ना, इसको यहाँ लिख देंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को, तो इसका पैसे बन जाएगा। तो चलिए ऊपर वाले सेंटेंस पे आधारित एक मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, उसका पैसे इस नीचे वाले रूल से बना देंगे। जैसे आ जाएगा लेट, यहाँ पे मैं मी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आइए, लेट मी प्ले क्रिकेट। अगर मान लीजिए सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, लेट मी प्ले क्रिकेट, अब पहले इसको आप मैच कराइए कि इस रूल पे है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। लेट दिख रहा है, रूल में दिखना चाहिए, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट ये भी है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 आया, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल पहले वाले ये जो रूल दिख रहा है एक्टिव वॉइस का, उस पर आधारित है। अब इसका पैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। तो लिखिए आप, हो गया लेट। अब इस लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 को उठा कर लाएंगे, तो ये तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 है
यहाँ पे वर्ब के बाद, देखिए वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो इस क्रिकेट को उठाकर यहाँ लाएंगे, तो लेट क्रिकेट, उसके बाद क्या करेंगे, लगाएंगे बी, देखिए बी लगाएंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इस प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लिखेंगे प्लेड, प्लेड, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है क्या है, मी है, तो मी लिख देंगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, समझ गए। तो चलिए समझ गए होंगे, आइए अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, लेट हिम राइट अ लेटर, लेट हिम राइट अ लेटर, मान लीजिए सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, लेट हिम राइट अ लेटर, अगर आपको इसे पैसे में चेंज करना हो आप क्या करेंगे, फिर देखिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल इस रूल पे आधारित है, अगर इस रूल पे है तो नीचे वाला ये जो रूल दिख रहा है इस पे पैसिव बनेगा इसका, तो आइए इसका पैसिव बना देते हैं, तो क्या बनेगा, लेट और लेटर को उठाकर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, तो लेट और लेटर, यहाँ पे आ गया ना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 को उठाकर यहाँ से ला दिए लेट के बाद, तो लेट और लेटर, उसके बाद लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे प्लेड, और प्लेड नहीं है जी, यहाँ पे रिटन है ना थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, तो लेट अ लेटर बी रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन, और रिटन के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो बाई और ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, हिम, तो हिम लिख देंगे। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और बाई के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव नहीं बनाना, आपको ये नहीं सोचेंगे कि नहीं सर ये ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना दे, क्या पैसिव है इसमें, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसे उठाकर वहाँ रख देना है, तो ये तो और आसान हो गया। तो बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल समझाया, आप शायद समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूँ, आप खुद उसे बनाएंगे, बना करके आप कमेंट करेंगे। आइए तो इसे इरेज करते हैं और एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। चलिए अब आइए एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क। अब लेट हिम डू दिस वर्क को अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप कमेंट करके बताइए या अपने नोटबुक में आप इसे बनाकर रखे रहें, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र कर लेंगे कि आखिरकार इसका बनेगा क्या, और आप उससे आप अपने आंसर की मैच करा लेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, अब ना इस नीचे वाले को तो मैं इरेज करता हूं, ऊपर वाला रहने दे रहा हूं। अब देखिए सेंटेंस ये लिखा गया है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई सेंटेंस इस पे आधारित हो, मतलब जो इसके पहले आपने लिखा था रूल, उसमें इस वर्ब के बाद एक और ऑब्जेक्ट लिखा था ना, तो उस वाले ऑब्जेक्ट को इस बार नहीं लिखा गया है। इसका मतलब अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं आए, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को नहीं आना है इस बार, तो इसका कैसा बनेगा। तो इसका पैसे बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे लेट मी प्ले।
इसके जस्ट पहले वाले में हमने बताया था कि लेट मी प्ले क्रिकेट, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट आया था ना। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो लेट मी प्ले। अब कोई कहेगा इसका आप पैसे क्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अगर आपको आ रहा है तो हमारे इसको बनाने से पहले आप कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं तो बना ही रहा हूँ। आइए देखिए, लेट अगर आएगा कोई सेंटेंस में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा लेट मी प्ले। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा ना, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। इतना तो कर पाएंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे ना? कर लेंगे। चलिए आइए, तो लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आप लिखेंगे मे बी परमिटेड टू, परमिटेड टू। क्या लिखेंगे? मे बी परमिटेड टू। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर कुछ आया तो लिखिए, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। यानी कि ये जो रूल दिख रहा है, इस रूल की हेल्प से आप ऐसे वाक्यों को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट मी प्ले, इसका अगर आप बनाएंगे तो बनेगा लेट, अरे लेट नहीं, क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनाएंगे ना। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि बनेगा आई, और उसके बाद मे बी परमिटेड टू। तो क्या लिखेंगे? आई मे बी परमिटेड टू, आई मे बी परमिटेड टू। इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आई मे बी परमिटेड टू, और मे बी परमिटेड टू के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? प्ले। आई मे बी परमिटेड टू प्ले, ऐसे बनाएंगे। आई मे बी परमिटेड टू प्ले। क्या आप बातें समझ पाए या नहीं? समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा मैं लिख दूं कि लेट हिम गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू स्कूल, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे? तो इसी रूल से बनेगा। क्यों? क्योंकि लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट दिखा, और आपको पता है कि गो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इस इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। फिर आप नहीं कहेंगे सर ये स्कूल किसका ऑब्जेक्ट है। आपको ये बात आज तक पता हो जानी चाहिए कि ये टू एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। क्यों पता हो जानी चाहिए? क्योंकि इसका जिक्र कई बार किया जा चुका है इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, मतलब इसके पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें कई बार इनका जिक्र किया जा चुका है। नाउन में भी किया जा चुका है इसका जिक्र, इसका पैसिव वॉइस की, इसकी जस्ट पीछे की जितनी भी वीडियो हैं उनमें भी किया जा चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, वहाँ से आप देखते हुए आइए। अगर उनको आप देखते हुए आएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ तक आने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल इंग्लिश इजी सा लगेगा आपको। समझ रहे हैं? तो लेट हिम गो टू स्कूल, इसका पैसिव बनाइए। तो हिम को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, यानी कि ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? मे बी परमिटेड टू, ही मे बी परमिटेड टू, फिर क्या होगा? गो टू स्कूल, ऐसे बनाएंगे। ही मे बी परमिटेड टू गो टू स्कूल। बताइए क्या समस्या है? कोई नहीं है। आइए अब इसको इरेज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इन्हें कॉपी में भी लिखते जाएंगे। समझ रहे हैं? आइए मिटा दूं? चलिए आइए मिटाते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, इस मे बी परमिटेड के जगह पे मे बी अलाउड का भी यूज किया जा सकता था। मे बी अलाउड टू, जैसे आपने सेंटेंस लिखा था लेट मी प्ले, ऐसा लिखा था आपने, और आपने इसका पैसिव क्या बनाया था? आई मे बी परमिटेड टू प्ले, आई
मे बी परमिटेड टू प्ले। आपने ऐसा बनाया था ना, अब आप नहीं लेकिन मैं बनाया था ना मैंने। तो आई मे बी परमिटेड टू प्ले। अगर इसका पैसिव आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि आई मे बी अलाउड, ALLOWED, आई मे बी अलाउड टू प्ले। ऐसा भी आप बना सकते हैं। समझ गए? अब बताइए क्या आपके माइंड में कोई डाउट है लेट से रिलेटेड? नहीं ना? बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है? नहीं है? हाँ, आपको हो सकता है लग रहा है कोई डाउट नहीं है, पर आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई डाउट होगा। अब कह सकते हैं आप कि सर मेरे अंदर डाउट जो है वो आपको कैसे पता? मुझे पता है। चलिए आइए आपके डाउट को हम दूर कर देते हैं। कर दें? बोलिए। चलिए आइए कर देते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आपके डाउट को भी हम यहाँ से दूर करते हैं। चलिए आइए, अब बात यह है कि लेट मी प्ले क्रिकेट अगर ऐसा आ गया तो क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा आ गया तो बनेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। पर आपके अंदर ये डाउट जरूर होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई अच्छे से करते हैं डाउट उन्हीं के अंदर होता है। मान लीजिए जिसने कुछ नहीं जानता है उसके अंदर क्या डाउट होगा? कुछ नहीं। डाउट तो उसे होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है। तो आपको अगर डाउट है तो अच्छी बात है कि आपके अंदर कुछ ज्ञान है। अगर आपके अंदर कोई डाउट नहीं, इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। हाँ, डाउट ये होना चाहिए कि सर लेट मी प्ले जो था इसका हम इस स्ट्रक्चर से पैसिव बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो क्या उस सेंस में मैं इसका पैसिव ऐसे नहीं बना सकता? डाउट होना चाहिए कि नहीं? है बताइए, होना चाहिए ना? चलिए तो आइए इसी चीज़ को हम यहाँ समझ लेते हैं। तो अगर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आया और सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हुआ, तो इसका पैसिव आप ऐसे ही बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस मे बी परमिटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मे बी अलाउड टू। लेकिन इसके बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तब भी आप चाहे तो इनका पैसिव ऐसे बना सकते हैं। अगर इनके बाद दोनों ऑब्जेक्ट या अगर इस सेंटेंस में लेट में आया, उस केस में भी इनका पैसिव आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे आइए समझ लेते हैं। इस मी को आई बनाएंगे, सब्जेक्ट बनेगा आई, उसके बाद क्या लिखेंगे? मे बी परमिटेड टू, आई मे बी परमिटेड टू। फिर क्या करेंगे? प्ले क्रिकेट यहाँ लिख देंगे, तो आई मे बी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते हैं, आई मे बी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट। अगर आपसे किसी ने पूछा या आपसे नहीं पूछा, हो सकता है आपके अंदर एक और डाउट आया हो, क्योंकि ज्ञान है तो डाउट तो आएगा ही आएगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना डाउट आता जाएगा। तो हो सकता है आपके अंदर ये डाउट आ गया कि सर अगर मान लीजिए मुझे किसी ने सेंटेंस दे दिया लेट मी प्ले क्रिकेट और कहेगा इसका पैसिव आप बनाइए, तो मैं कौन सा बनाऊंगा? मैं ऐसे बनाऊंगा क्या कि लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, इस तरीके से बनाएंगे, या आई में भी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देंगे, जब बनाने की बात आएगी तो आप कोई भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ, पर ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले बना दे रहा हूँ उसको। आप ऐसा बनाएंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, ऐसा भी बना सकते हैं पैसू। मतलब ये पैसू दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड, इस पे डबल टिक, इस पे सिंगल टिक। ऑप्शन में अगर दोनों एक साथ आ जाएं, ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ जाएं तो वहाँ पे इस लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी को आप सही मानेंगे और इसे गलत कर देंगे। ऑप्शन अगर आ गया तो समस्या है, ऑप्शन नहीं है तब कोई भी बनाइए, दोनों सही है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो इसको आप सही और इसे गलत करेंगे।
पर ऐसा भी हो सकता है कि ये लास्ट वाला जो लिखा है नीचे वाला ऑप्शन में ये दिया ही ना हो, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया ही ना हो और एक ये आया हो ए में मान लीजिए और बी सी डी में कुछ अलग अलग तरह के दिए गए हों, तब वहाँ पे कहेगा क्या करना, करेक्ट ऑप्शन को चुनने की बात करेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप फर्स्ट वाले को चुन लेंगे, क्या आई में बी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट, सही है। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं ना? मतलब इसका पैसे दोनों बनता है पर दोनों एक साथ आते हैं तो उसमें लेट वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब प्रेफरेंस इसका ज़्यादा होता है। अगर ये नहीं होता है तो ये भी सही होता है। पर बनाने के लिए कोई कहेगा तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे सही तो दोनों हैं पर एक को ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, एक को कम अच्छा माना जाएगा। बस यही बात है, जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो, पर सही दोनों हैं। ठीक है, तो शायद अब आपके अंदर जो डाउट होंगे, आई होप कि वो डाउट खत्म हो गए होंगे। तो आइए अब इसके साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है हमारा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगले कंसेप्ट क्या हो सकता है। अगला कंसेप्ट तो अब मान लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस में आपका रूल ऐसा दिखा, कैसा? पहले आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे दिखा लेट अस सिंग अ सॉन्ग, मान लीजिए ऐसा दिखा लेट अस सिंग अ सॉन्ग। क्या देखा? लेट अस सिंग अ सॉन्ग। तो क्या बनाएंगे? सोचिए, बहुत आसान है। आप कहेंगे सर बात तो वही है जो पहले वाला था, लेट मी प्ले क्रिकेट, बिल्कुल वही बात है। देखिए लेट यहाँ पे आपने लिखा, सही है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 आपने लिखा, ये भी सही है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये हमारा वर्ब रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 रहा। तो इसका भी वैसे ही बनेगा, वैसे मतलब जैसे आ जाएगा लेट, इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ, तो लेट और सॉन्ग, उसके बाद लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म संग, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद ये जो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है ये चला जाएगा यहाँ एजेंट के रूप में। तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाई अस, ऐसे बनेगा। बताइए कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। पर समस्या अब यहाँ पे भी आएगी कि अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं हटा दूं तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम रूल में लिख रहा हूँ, लेट आएगा, लेट के बाद आपके सामने अस आएगा और अस के बाद आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना दूसरा नंबर पे, ये नहीं होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट आ गया तब तो वैसे ही बनेगा जो पहले मैंने बताया था, मतलब यहाँ जो बनाया हूँ ऐसे ही बनेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट अगर ना हो सेंटेंस में, तो इसका पैसे कैसे बनेगा। तो आइए इस चीज़ को ना समझने के लिए इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। आपको अगर नोट करना है तो इस वीडियो को पॉज करेंगे, आप नोट कर सकते हैं। तो मैं इरेज कर दूँ ना, आइए कर देते हैं। आइए अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसका पैसिव बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि इसको पैसिव बनाने के लिए आप लिखेंगे क्या, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर इट इज सजेस्टेड दैट के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप वी, और वी के बाद लिखेंगे शुड।
और शुड के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि कहेंगे सर ये बहुत बड़ा रूल दिखा, बहुत बड़ा नहीं है, बस दिख रहा है बड़ा, छोटा ही है। कैसे है आइए समझते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक हर सेंटेंस में आएंगे, तो इसका मतलब आप क्यों ना इसको लर्न कर जाएं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हर सेंटेंस में आएंगे, इट से लेकर मतलब यहाँ से शुड तक। कब, जब लेट के बाद अस आए और अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ना हो। तो आइए देखते हैं, जैसे आ जाएगा लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, ऐसे आगे आपको ये कहेगा इसका पैसिव बनाइए, तो बहुत आसान है, यहाँ से लेकर शुड तक आप याद कर लेंगे। और जब भी लेट के बाद ध्यान देंगे अस आएगा, तो इसका मतलब उस सेंटेंस से सजेशन का भाव व्यक्त होता है कि लेट अस प्ले, चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेला जाए, समझ रहे हैं, तो सजेशन हो गया। तो इसलिए इसको हम इट इज सजेस्टेड दैट से स्टार्ट करते हैं, तो होगा इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर लिखेंगे वी शुड। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है, सभी सेंटेंस में आना ही आना है इसको, बस आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्ले एक वर्ब है उठाकर लिख दीजिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। हो सकता है यहाँ पे भी आपके माइंड में एक डाउट आ जाए, लेकिन उस डाउट से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसे आप करने को तैयार रहेंगे। आइए कीजिए उस एग्जांपल को। लेट अस डांस टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, कह रहा लेट अस डांस टुगेदर, आओ एक साथ नाचते हैं, मतलब डांस करते हैं ना आप लोग, लेट अस डांस टुगेदर, चलो एक साथ डांस करते हैं, या आओ एक साथ डांस करते हैं, नाचते हैं। तो लेट अस डांस टुगेदर बनाइए, क्या बनेगा, बनाइए, चलिए आप बनाते रहिए, मैं भी बना दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर। तो क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज suggested that, क्या सब लिख रहा हूँ जी, it is suggested that, फिर लिखेंगे we should, फिर यहाँ पे लिखेंगे डांस टुगेदर, टुगेदर भी एक साथ आया तो टुगेदर भी लिख देंगे। तो लेट अस डांस, we should, it is suggested that we should dance together। अब इस टुगेदर को ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर, मतलब आओ हम सब एक साथ डांस करते हैं। तो कह रहा है इट इज सजेस्टेड दैट, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हम सब एक साथ डांस करें, या हम सबको एक साथ डांस करना चाहिए, बात एक ही है। तो ऐसे ही बनाए होंगे आप। अब यहाँ पर डाउट आपके माइंड में हो क्या सकता है कि सर अगर लेट अस प्ले के बाद अगर मान लेते हैं फिर क्रिकेट आ गया, तो इसका हम ऐसे बनाते हैं कि लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। तो क्या उस सेंस में इट इज सजेस्टेड दैट से नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, पर फिर यहाँ पे प्रेफरेंस, जब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया तो पहले वाले को मिलेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। पर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कैसे, क्या कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, या इट इज, हाँ ऐसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, मतलब यहाँ पे भी आपको क्रिकेट लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो डाउट है आपका कंप्लीट हो गया होगा क्या, मतलब
खत्म हो गया होगा क्या कि लेट अस प्ले का भी बनेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, या लेट अस प्ले क्रिकेट का बनेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो दो तरीके से बनाएंगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस या इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो बताइए अब लेट से रिलेटेड कोई समस्या पैसिव वॉइस में, तो अब लेट से रिलेटेड शायद कोई पैसिव वॉइस में समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई समस्या हो तो अब बताइए। कोई समस्या नहीं है। तो अब इसके आगे अब हम क्या करेंगे, लेट के बाद इन्फिनिटिव की चर्चा करेंगे, ठीक है, कब, कल करेंगे। तो आज के लिए सोच रहे हैं बस इतना ही, और इन्फिनिटिव से रिलेटेड एक पैसिव वॉइस मैं आपको दूंगा, ठीक है, इन्फिनिटिव से रिलेटेड एक पैसिव वॉइस आपको मैं दूंगा, आप तब तक उसे करते रहेंगे, फिर उसको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर के साथ कि क्या बनेगा। समझ रहे हैं? तो आइए ना हम इन्फिनिटिव को क्या करते हैं, समझते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो एक इन्फिनिटिव का दे दूं आपको, चलिए तो आइए एक पैसिव वॉइस दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्या देंगे, दे हैव नथिंग टू गेन, इसका पैसिव आप बनाएंगे दे हैव नथिंग टू गेन, और क्या होगा क्या नहीं होगा इसको हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें और अपना कमेंट या डाउट ज़रूर मुझसे शेयर करें।